जय श्री कृष्णा। Radhe Radhe, Namaste, Pranam to everyone, respected teachers and all my dear friends. I am here with my group named Digital Volunteer. By Digital World, you get a hint that we are related with some digitally, which is net banking and direct visiting banking. So, I would like to invite Pushpendra. कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। धन्यवाद। Introduction of Digital Volunteers, in which Tanishq Agarwal and Shubham Dwivedi, group leaders, by survey Vansh Purohit, Krishnakant and Vansh Agarwal. Pushpendra collect some pictures, and Sayyam and Mohit Sharma, Prashant Kumar and Krishnakant have made the group file. Now I would like to invite Tanishq Agarwal and Vansh Purohit for some act. हेलो हेलो मम्मी, क्या कह रही हो? आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, क्या कह रही हो? अच्छा, बैंक जाना था पैसे जमा करने। मम्मी, आप भी काम देती रहती हो फालतू के। कल मेरा बीए का एग्ज़ाम है। सर ने एग्ज़ाम याद करने के लिए 5-6 यूनिट दे दिए। मुझे काम भी करना है फालतू। आप ठीक है, कर दूंगा मैं। तो बैंक का रास्ता तो बता दो बेटा। ये बैंक क्या? नहीं दिख नहीं रहा आपको तक? बेटा मुझे कहाँ दिखता है? पेन स्लिप काउंटर पे जमा करा दो। वैसे मम्मी ने मुझे दुखी कर रखा है। कल मेरा एग्जाम है। मेरा फॉर्म भरवा दे। कौन से बाबा आ गए? अरे बेटा जी फॉर्म भरवा दे, पढ़ा लिखा ना हूँ। मेरा फॉर्म भरवा दे। वो रात को ना है, मैं क्या करूँगा? बेटा पहले मेरा कर दे। तुम रुक जाओ, मैं मेरा काम कर। अरे भाई फॉर्म भर दे तू पहले। अरे भाई लड़ तो रहे हो। मुझे नहीं जानते तुम? नहीं। तो कर लो बात इनसे। मैं हूँ नेट बैंकिंग, और नेट बैंकिंग का मतलब होता है कि यू कैन हैव द बैंकिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अच्छा। और ये बल्कि एसबीआई ने तो एसबीआई बडी के नाम से चैटबॉट भी लॉन्च कर दिया है। एचडीएफसी बैंक ने भी अपना चैटबॉट अलग लॉन्च किया है, एंड आईसीआईसी बैंक ने आईपल के नाम से किया है। तो तुम्हें पता ही नहीं है। और तुम्हारे लिए तो वॉइस बेस्ड बैंकिंग है, जिससे तुम्हें कोई खतरा ही नहीं है और वो दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। घर से बैठे वॉइस बेस्ड कर सकते हो। और तुम्हारे लिए तो सीनियर सिटीजन के नाम से बहुत सारे ऐप बनाए गए हैं। अरे भाई कौन है? मेरे कस्टमर को भड़का रहा है। हाँ भाई, क्या बात है? क्या कस्टमर को भड़का रहा है? कस्टमर को भड़का नहीं रहा, मैंने समझा रहा हूँ कि नहीं हमें नहीं चाहिए। अरे भाई मैं इनको कस्टमर को फायदा नहीं बता रहा हूँ। बाहर जा भाई, बाहर जा। अरे लड़ो मत, रुको जरा, सब्र करो। इतनी जल्दी लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों? अभी तुम दोनों की कोई बात नहीं, तुम दोनों की प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी। I would like to invite Krishnakant for explaining the topic net banking user friendly for senior citizens. Please Krishnakant. थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ऐसे पता है, मेरे दोस्त ने बताया कि नेट बैंकिंग इज यूजर फ्रेंडली नेट फॉर सीनियर सिटीजन। इसका मतलब यह है कि सब बहुत सारी बैंक सीनियर सिटीजन को बहुत सी फैसिलिटी देती हैं, जैसे डोर स्टेप बैंकिंग, और बहुत सारी जैसे कि बहुत सी बैंक नेट बैंकिंग प्रोवाइड करती है, और बहुत सी बैंक नेट बैंकिंग प्रोवाइड नहीं करती। जैसे सम गवर्नमेंट का एग्जांपल, यूनियन बैंक नेट बैंकिंग नहीं प्रोवाइड करती, वो डोर स्टेप बैंकिंग प्रोवाइड करती है सीनियर सिटीजन को। और जैसे कि पीएनबी हम गए थे सर्वे करने के लिए, पीएनबी बैंक सीनियर सिटीजन को नेट बैंकिंग प्रोवाइड करती है, इससे वो अपना सारा काम घर बैठे कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट है कि पाइथन लैंग्वेज, जावा, C++ एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL, etc. थैंक यू। In AVEVAC, you see that Vansh Purohit have act as blind. So he is explaining that voice-based net banking for visually impaired. Please, Vansh Purohit. Thank you friends. We know that visually impaired users cannot easily access the net banking services, but net banking services give us proper solution like that voice based net banking and give me the audio feedback, and it is increase the independence for visual impaired individuals and compliance with regulation. Bank will be
Python, C++. In good going of presentation, I would like to invite Pushpendra for explaining the topic. Net banking is user friendly for. धन्यवाद। निंदा से घबराकर कभी अपने तय लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। धन्यवाद। जैसा कि पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एडवाइजरी थ्रू नेट बैंकिंग। लेट्स स्टार्ट। The main part of this topic is to empowering customer by discussing with some investment strategies and budgeting strategies. And second is to enhancing decision making to customer by discuss first real time insights, second proactive guidance, and third and last is enhanced transparency. Thank you. देख ली कितनी है पावर नेट बैंकिंग को कितने लोग जानते हैं? क्या देख ली पावर ये बता रहा कितने फ्रॉड है भाई हो इसमें बहुत फ्रॉड है। अभी देखो अभी मैं बताता हूँ। हेलो भाई सही है। हाँ भैया। हाँ यार फिर फेवर में बोलने आई बताइए मैं कौन है। हाँ भैया हम आए। कितने फ्रॉड है बताए भैया नेट बैंकिंग द रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन बाय यूजिंग द मशीन लर्निंग। इसका सिंपली मतलब होता है कि हम इस टाइम पे पता लगा सकते हैं कि कितने लोग मशीन लर्निंग का फ्रॉड के थ्रू यूज कर रहे हैं, का गलत यूज कर रहे हैं। जैसे आजकल बैंक ने एक नई तकनीक यूज करी है बट OTP नाम से, जिसका मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। उस OTP में से लिखा था कि आप इसे शेयर ना करें, पर आप जब भी अगर उसे शेयर करेंगे तो आपकी जो पर्सनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी और के पास शेयर हो जाएगी। रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर हमें मशीन लर्निंग सिखाई जाती है। मशीन लर्निंग का एक बेसिक कंपोनेंट होता है KAMD, नो अबाउट मशीन लर्निंग या मशीन डेवलपमेंट। It simply implies that machine learning contains various methods like use of different buttons, uses of different sites, and many facial recognition apps and fingerprints. रुको भैया रुको जरा, ये बताओ मशीन लर्निंग से ये रियल फ्रॉड कितना कम हुआ है ये तो बता के जाओ। Due to the Google की उससे हमें पता चला कि 74% 2024 में फ्रॉड को रोका गया है और साइबर क्राइम को 15% से ज्यादा रोका गया है 2024 से 2015 पे। समझा भाई। मतलब क्या भाई विजुअल ब्रांच को भी नेट बैंकिंग की जरूरत है। मतलब कि हम दोनों को साथ में मिलकर बात करना काम ठीक है हमने तुम्हारे संग करूँगा। In the above presentation, you want to understand the conclusion of the net banking and direct visiting banking. So I would like to invite Mohit Sharma for explaining the topic net banking and direct visiting banking conclusion. थैंक यू शुभम। तो कंक्लूजन क्या निकला एट दी एंड? नेट बैंकिंग जो है वो लोग ज़्यादातर प्रेफरेबल कर रहे हैं और इजी भी है। और जैसा कि आगे के फ्यूचर में देखा जाए तो नेट बैंकिंग ही ज़्यादातर आगे प्रमोट होगी। और जैसे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में बताया जा रहा है, मार्क जुकरबर्ग जैसे जो लोग हैं जिन्होंने AI डेवलप किया है कि अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में काफ़ी बैंक जॉब्स जो है बैंकिंग सेक्टर की जाने वाली हैं, क्योंकि वो AI लेने वाला है। इसलिए नेट बैंकिंग ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। कंक्लूजन। थैंक यू। अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखाइए अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखाइए, भले कोई मंच ना दे अपना मंच खुद बनाइए। धन्यवाद। Well, that's all about it for now. I think you liked our presentations and understand the topic net banking and direct visiting banking. Thank you.